हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जब हम अपने स्टडी एरिया की सेव फाइल को डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इसके अंदर 6 स्टेप्स दिए गए हैं। जब आप 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। पहले जो है वो सिर्फ 3 स्टेप्स थे, लेकिन अब 3 स्टेप्स ऐड हो गए हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से जब हम अपने स्टडी एरिया की कोई भी सेव फाइल ऐड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटेल काफ़ी मांगी जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीआईएस रिमोट सेंसिंग के अंदर 2 प्रकार के डाटा यूज़ करते हैं हम। एक होता है हमारा रास्टर डाटा, एक होता है वेक्टर डाटा। रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा के बिना जीआईएस का काम नहीं किया जा सकता। वेक्टर डाटा के अंदर आप अपनी सेव फाइल वगैरह है वो क्रिएट करते हैं। सेव फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करना इतना मुश्किल काम है। और हम जो है सेव फाइल ऑलरेडी जो बनी हुई है सर्वे ऑफ इंडिया की, वहाँ से अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर 6 स्टेप्स है वो कंप्लीट करेंगे तब जाकर ये हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। और इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि सर्वे ऑफ इंडिया पर अब आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते, बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कंप्लीट होने में 2 डेज़ यानी कि 2 दिन का टाइम लग जाएगा। और अगर आपको अर्जेंटली सेव फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं आपको वो तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप अगर अपना काम कर रहे हो और आपको अर्जेंट सेव फाइल चाहिए अपने स्टडी एरिया पर, तो आप सिंपल एक GIS दिव्या GIS के नाम से एक साइट है, उस पर आप क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम तरीके से आप जो अपनी स्टडी एरिया की सेव फाइल कर सकते हो, यानी कि आप कंट्री की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की और जो तालुका लेवल यानी कि जो तहसील होती है उनकी भी सेव फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी आपको इंडिया करके दिखा रहा हूँ, तो इंडिया की हमें सेव फाइल चाहिए और उसके अंदर सारी की सारी सेव फाइल आपको मिल जाएगी A to Z। यानी कि आपको कंट्री की सेव फाइल, उसके बाद आपको स्टेट की सेव फाइल और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट की सेव फाइल और तालुका की सेव फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया को लेना है। काफ़ी सारी इसके अंदर देखो रोड्स है, आपको काफ़ी सारी लैंड कवर की काफ़ी सारी सेव फाइल मिलेगी, बट हमें सिर्फ और सिर्फ सेव फाइल चाहिए। बाकी भी आप जो है यहाँ से डाटा ले सकते हो दीवा जे से। देखो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है इंडिया की सेव फाइल जिप फॉर्मेट के अंदर। अब मैं आपको इसको ऐड कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। सिंपल तरीका है, आप मतलब जो अब आप इंडिया की जो सेव फाइल डाउनलोड करोगे उसी सेव फाइल के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेव फाइल और आपकी स्टेट सेव फाइल और आपकी जो है तालुका स्टेट फाइल आपको मिलेगी। और उसको आपको कैसे अलग करना है, कैसे आपको अपनी जो सेव फाइल निकालनी है, आपको फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रिक्ट सेव फाइल चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेव फाइल कैसे निकालनी है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो फाइल डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सिंपल तरीका आपको इतना पता होगा। फटाफट आर्क को ओपन करते हैं। आर्क जी इसके अंदर सबसे पहले जो हमने अभी जो एक्सट्रैक्ट फाइल की है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये की है इंडिया के नाम से। देखो अब इसके अंदर देखो इंडिया 1 SHP, इंडिया 2 SHP और इंडिया 3rd SHP 3 फाइल देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट मैं 1 SHP जो है ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स आपको शो होंगे और यहाँ से आप अपने स्टेट्स को भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि स्टेट की सेव फाइल भी निकाल सकते हो। इंडिया 2 जो SHP आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी मिल जाएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट। जितने इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप जो 3rd SHP पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको तालुका यानी कि जो आपकी सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसकी सेव फाइल देखने को मिल जाएगी। अब आपको कैसे कैसे इन सेव फाइल्स को मतलब इंपोर्ट करना है, आपको अपनी स्टडी एरिया की सेव फाइल चाहिए, यानी कि उसको कैसे सिलेक्ट करके आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से जो है सेव फाइल निकाल सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया से भी नहीं कर पा रहे हो। बाकी सर्वे ऑफ इंडिया पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मैं भी आपको जैसे कि यहाँ से हरियाणा की सेव फाइल आपको जो है वो इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो हमें एट्रीब्यूट को ओपन करना है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर हरियाणा को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं और हरियाणा पर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा हरियाणा वाला हाईलाइट हो चुका है। अब हाईलाइट हो चुका है, हम क्या करेंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे डाटा और एक्सपोर्ट डाटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट फीचर के अंदर हम सिलेक्ट फीचर को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर ऑल फीचर करेंगे तो ये सारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। हमें सिर्फ सिलेक्ट फीचर को ही सेव करना है और उसके बाद हम उसको अपने फोल्डर के अंदर ऐड इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको जो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की सेव फाइल चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंपल आपको जो है जो मैंने जो इंडिया SHP 2
दी है फाइल, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो है स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने यहाँ पर हरियाणा को सिलेक्ट किया और हरियाणा के अंदर मेरा डिस्ट्रिक्ट है जो है वो सिरसा है, तो मैंने सिरसा को सिलेक्ट किया है, हाईलाइट हो चुका है। ठीक सिम वैसे ही प्रोसेस से हम इसको भी सेव इंपोर्ट है वो कर लेंगे। और ठीक इसी प्रोसेस से जो हम अपने तालुका की जो सेव फाइल्स होती है, सब डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनकी भी सेव फाइल यहाँ से सेव जो है कर लेंगे। तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ हरियाणा और सिरसा के अंदर जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको तालुका बोलते हैं, जिसको तहसील भी हम बोलते हैं, तो वो फाइल यहाँ पर कैसे करनी है, सेम तरीका है। बस आपको सारी की सारी फाइल ऐसे ही जो अपनी निकालनी है आपके स्टडी एरिया की। जैसे कि मैं यहाँ पर सिरसा को मैंने सेलेक्ट किया और सिरसा के अंदर देखो यहाँ पर 2 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 तहसील या तालुका है, जैसे कि सिरसा और डब्बा वाली। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको डब्बा वाली करके दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर डब्बा वाली को सिलेक्ट करेंगे और ठीक वैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, फिर इंपोर्ट डाटा के अंदर जाएंगे और सेलेक्ट फीचर जो हमने किया वो सिलेक्ट रखेंगे और उसको हम अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे। सो इस तरीके से जो है अपनी सेव फाइल जो है सेव कर सकते हो। ठीक है, ये आपको जो है दीवा GIS सेव फाइल जो मैंने आपको साइड बताई है उस पर आपको ये मिल जाएंगी, और भी आपको सेव फाइल मिलेंगी वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी क्रिएटेड मैप भी देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड